नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी स्टोरी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने अच्छे कमेंट्स दें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए अब शुरू करते हैं आज की इस प्यारी और प्रेरणादायक कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक राजा के पास महल में एक कबूतर था जो बहुत ही जानी था। वह कबूतर राजा को एक लंबी यात्रा के दौरान मिला था। राजा उस कबूतर को अपने महल में ले आए। कबूतर बड़ा ही समझदार था। वह रोज राजा को नई नई कहानियां सुनाता था। एक दिन कबूतर ने राजा से कहा, हे राजन, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कृपया ध्यान से सुने। राजा ने कहा, हे कबूतर, हमें यह कहानी सुनने की इजाजत है। हम बड़े ध्यान से आपकी बातों को सुनेंगे। तब कबूतर ने कहानी शुरू की। प्राचीन समय की बात है। राजा सूर्यभान की नगरी सूर्यपुर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका विदेशों में जहाजों के द्वारा व्यापार करने का कार्य था। उस ब्राह्मण के 7 बेटे थे। सब भाइयों में गोपाल सबसे छोटा था। पिता ने 6 भाइयों की शादी कर दी थी, लेकिन 7वें की शादी करने से पहले ही वह ब्राह्मण ईश्वर को प्यारे हो गए। पिता के गुजर जाने के बाद जहाज लादकर पार करने की सारी जिम्मेदारी 7 भाइयों पर आ गई। 7 भाई बड़े दिल लगाकर अपने कारोबार में लगे हुए थे। गोपाल को सबसे छोटा होने के कारण माँ, बड़े भाइयों और भाभियों का भी खूब प्यार मिलता था। गोपाल अपने भाइयों के साथ जहाज लादने के कारोबार में पूरा सहयोग देता था। शाम को जब वह भाइयों के साथ घोड़े पर सवार होकर घर लौटता तो दरवाजे पर खड़ी 6 भाभियां अपने पतियों को दाहिने हाथ से पानी का लोटा देती और गोपाल को बाएं हाथ से। एक दिन गोपाल ने सोचा, भाभी मुझे रोज बाएं हाथ से पानी देती हैं, आज मैं बड़ी भाभी से दाएं हाथ से पानी पीऊंगा। यह सोचकर गोपाल ने शाम को घर लौटने के बाद अपने खड़े होने के स्थान को बदल लिया। वह अपने बड़े भाई की जगह खड़ा हो गया और बड़ा भाई उसकी जगह पर खड़ा हो गया। बड़ी भाभी ने दोनों हाथों में पानी से भरे लोटों को एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर से बदलते हुए दाएं हाथ का लोटा अपने पति को दे दिया और बाएं हाथ का लोटा गोपाल को। सभी ने पानी पी लिया, लेकिन गोपाल ने पानी पीने से पहले बड़ी भाभी से पूछा, भाभी, आज मैंने भैया के स्थान पर खड़े होकर दाएं हाथ से दिया हुआ पानी पीना चाहा, फिर भी अपने हाथों को बदलते हुए मुझे बाएं हाथ से ही पानी दिया, ऐसा क्यों? बड़ी भाभी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, गोपाल, मैं जो पानी देती हूँ उसमें दाएं हाथ का लोटा हमेशा मेरे पति के लिए होता है। ये हमारे संस्कार और हमारी परंपरा है। बाएं हाथ से दिया हुआ लोटा मैंने हमेशा से तुम्हारे लिए रखा है। ये तुम्हारे लिए मेरा प्यार और आशीर्वाद है। स्थान बदलने से भावनाएं नहीं बदलती। मेरा हर कार्य स्नेह और आदर से प्रेरित है। गोपाल ने भाभी की इस बात को सुनकर सिर झुका लिया और समझ गया कि रिश्तों में भावना और परंपरा का महत्व स्थान और रूप से कहीं अधिक गहरा होता है। उस दिन से गोपाल ने कभी इस बात पर प्रश्न नहीं उठाया। इस कहानी का यही संदेश है कि हमें रिश्तों में भावना, प्रेम और संस्कार को समझना चाहिए। परंपराएं और आदर ही हमें जोड़े रखते हैं। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही प्रेरणादायक और रोचक कहानियों के लिए जुड़े रहें लक्ष्मी स्टोरी वर्ल्ड के साथ। अगर तुम्हें सीधे हाथ का दिया हुआ पानी ही पीना है तो तुम अपनी पत्नी ले आओ। भाभी के ये कहे हुए शब्द गोपाल के दिल में तीर की तरह जा लगे। भाभी के कहे हुए शब्द गोपाल बर्दाश्त नहीं कर सका और वह बिना पानी पिए ही भाभी से कहने लगा, ये लो तुम अपने पानी का लोटा और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब मैं तभी वापस आऊंगा जब मुझे सीधे हाथ से पानी देने वाली मिल जाएगी, नहीं तो मेरा इस नगर में वापस लौटना संभव नहीं है। इतना कहकर गोपाल बिना पानी पिए ही घर से चला गया। चलते चलते वह अपने नगर से दूर शेरगढ़ पहुंच गया। उस राज्य में गोपाल और शांति का माहौल था, लेकिन वहां का राजा अपनी बेटी के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही दुखी था। राजा की बेटी बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसे एक असाध्य रोग ने घेर रखा था, जिसके कारण राजकुमारी हमेशा अचेत अवस्था में रहती थी। राजा ने बहुत सारे हकीम राजकुमारी को ठीक करने के लिए लगा रखे थे, लेकिन उनमें से कोई भी उस राजकुमारी को ठीक नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण राजा मानसिक तौर पर बहुत दुखी रहता था। आखिर में राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति मेरी बेटी को ठीक करेगा, मैं उससे अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा और अपना आधा राज्य भी उसे दे दूंगा। गोपाल
अब राजा हुक्म सिंह की राजधानी में पहुंचा। उसने वहां पहुंचकर देखा कि वहां चारों ओर शांति का माहौल है और राजकुमारी की चर्चा चारों तरफ हो रही थी। गोपाल ने वहां एक व्यक्ति से पूछा, यहाँ पर चारों तरफ ये किस तरह की चर्चा हो रही है? उस व्यक्ति ने बताया, हमारे राजा की बेटी बहुत बीमार है, बहुत सारे वैद्य उसका इलाज करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन राजकुमारी ठीक नहीं हो पा रही है, जिसके कारण पूरे राज्य में दुख का माहौल है। उस व्यक्ति की बातें सुनकर गोपाल राजा के महल की ओर चला गया। राजा के महल में पहुंचकर जब उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे वैद्य राजकुमारी को ठीक करने के लिए लगे हुए हैं, तब वह एक कोने में खड़ा होकर सभी हकीम वैद्य को देखने लगा। वह उनकी सारी गतिविधियों पर नजर रखने लगा। रोज की तरह सारे वैद्य शाम के समय हताश होकर अपने अपने घरों को लौटने लगे। तब गोपाल ने राजा के मंत्री से कहा, महोदय, सभी अपना अपना प्रयास कर चुके हैं, अब मुझे भी राजकुमारी का इलाज करने की इजाजत दी जाए। उसकी बातें सुनकर मंत्री ने उसका प्रस्ताव राजा के सामने रखा। तब राजा ने कहा, ठीक है, उसे बुलाया जाए। गोपाल को बुलाने पर राजा ने कहा, बोलो गोपाल, मेरी बेटी के इलाज के लिए क्या करना होगा? मुझे निवारण हेतु क्या करना होगा? गोपाल ने कहा, महाराज, मुझे एकांत में आपकी बेटी चंद्रप्रभा के साथ एक रात ठहरने की इजाजत दी जाए, जिससे मैं बीमारी के किसी नतीजे पर पहुंच सकूं। राजा ने गोपाल की बात मान ली। उस रात राजा ने अपनी बेटी चंद्रप्रभा के साथ गोपाल को उसके कक्ष में ठहरा दिया। गोपाल राजकुमारी से कुछ दूरी पर बैठ गया और उसकी पहरेदारी करने लगा। जैसे ही रात के 12 बजे का समय हुआ, अचेत अवस्था में पड़ी हुई राजकुमारी के मुंह से एक नागिन बाहर निकली। वह महल के परिसर से होते हुए जंगल की ओर चली गई। नागिन के चले जाने के बाद गोपाल ने राजकुमारी को जगाकर उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। तब उसने अपने आप को स्वस्थ बताया। उसके बाद गोपाल ने राजकुमारी को सो जाने के लिए कहा। राजकुमारी घनी रात होने के कारण फिर से सो गई और गोपाल वापस अपने स्थान पर बैठ गया। सुबह 4 बजे के आसपास वह नागिन वापस लौटी। वह चंद्रप्रभा के मुख्य रास्ते से होते हुए उसके पेट में चली गई। गोपाल एक कोने में बैठा हुआ यह सब देख रहा था। जब सुबह हुई तो राजा सहित दूसरे मंत्री गोपाल के पास पहुंचे। वे गोपाल से पूछने लगे, गोपाल, तुम किसी नतीजे पर पहुंचे हो या नहीं? तब गोपाल कहने लगा, महाराज, मैं नतीजे पर तो पहुंच गया हूं, लेकिन राजकुमारी के उपचार के लिए मुझे और कुछ सामग्री भी चाहिए। राजा ने राजकुमारी के स्वस्थ होने की आशा में खुशी जताई और गोपाल से कहा, ठीक है। राजा ने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, गोपाल को जो कुछ भी चाहिए वह सब उसे तुरंत लाकर दिया जाए। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है महाराज। इसके बाद मंत्री ने गोपाल से सामग्री के बारे में पूछा। गोपाल ने कहा, मुझे एक ऐसा बांस चाहिए जो 10 फुट लंबा हो, मोटा हो और अंदर से पूरी तरह साफ किया हुआ हो। उस बांस का एक सिरा खुला हुआ हो और दूसरा सिरा बंद। खुले हुए मुख की डांट भी हो ताकि जरूरत पड़ने पर उसे बंद किया जा सके। इस सारे सामान के साथ मुझे पहले की तरह एक रात का एकांत समय चाहिए। मंत्री ने जल्दी से वह सारा सामान तैयार करवाकर गोपाल को दे दिया। गोपाल ने शाम होने का इंतजार किया। रात होते ही वैद्य के जाने के बाद गोपाल एक कोने में बैठ गया और रात के 12 बजने का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात के 12 बजे गोपाल उठा, उसने बांस को उठाकर उसे राजकुमारी के मुंह पर लगा दिया और नागिन के निकलने का इंतजार करने लगा। रात के 12 बजते ही नागिन राजकुमारी के मुंह से निकली और बांस के अंदर चली गई। जैसे ही नागिन बांस में घुसी, गोपाल ने तुरंत डांट कसकर लगा दी। उसने नागिन को बांस में बंद कर दिया और बांस को एक कोने में खड़ा कर दिया। फिर वह आराम से सो गया। सुबह राजा अपने मंत्रियों के साथ राजकुमारी के कक्ष में आए। उन्होंने गोपाल को सोते हुए पाया। मंत्री ने गोपाल को जगाया। राजा ने गोपाल से पूछा, क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया है? गोपाल ने कहा, जी हाँ महाराज, मेरा काम पूरा हो चुका है, लेकिन एक काम अभी बाकी है जिसे आपके सैनिकों के द्वारा पूरा करवाना होगा। राजा ने पूछा, क्या काम है, बताओ। गोपाल ने कहा, इस कोने में रखे बांस को ले जाकर अपने सैनिकों से इसे अच्छी तरह कटवा दीजिए। राजा ने आदेश दिया और सैनिक उस बांस को लेकर गए। पत्थरों से बांस को कूट दिया गया, जिससे नागिन उछलकर वहीं मर गई। इसके बाद गोपाल ने राजा से कहा, अब आप अपनी राजकुमारी को जगाए और उससे उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछिए। राजा ने राजकुमारी को जगाया और उससे उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। राजकुमारी पहले की तरह सामान्य स्थिति में जागी।
वह खिले हुए चेहरे के साथ अपने पिता से मिली और फिर अपनी माँ के पास चली गई। राजा ने जब अपनी बेटी को स्वस्थ देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा ने अपनी शर्त के अनुसार राजकुमारी का विवाह गोपाल के साथ कर दिया और उसे अपना आधा राज्य देकर राजा बना दिया। गोपाल कुछ दिन महल में रहकर अपना समय बिताने लगा। इसके बाद उसने अपना राज्य अपने ससुर को सौंप दिया और अपनी रानी चंद्रप्रभा के साथ अपने नगर सूर्यपुरा गया। घर लौटने पर उसकी माँ और भाभियों ने उनका भव्य स्वागत किया। गोपाल और चंद्रप्रभा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। उन दिनों सूर्यपुर नगर के बाहर सीमा के समीप हर वर्ष एक मेला लगता था। उस मेले में वर्गास नाम का एक दानव आता था। वह दानव 13 विद्या निधान और बहुत ताकतवर था। वह हर वर्ष मेले में आता और अपनी विद्या से एक सुंदर लड़की को मक्खी बनाकर अपनी जटाओं में लगा लेता। इस तरह वह लड़कियों का अपहरण करके उन्हें अपनी गुफा में ले जाकर 7 तालों के भीतर बंद कर देता। राज्य की सीमा पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मेला लगा। गोपाल की 6 भाभियां चंद्रप्रभा को भी मेला दिखाने के लिए ले गईं। मेले में वर्गास नाम का दानव भेष बदलकर घूम रहा था। जैसे ही वर्गासुर की नजर चंद्रप्रभा पर पड़ी तो उसे चंद्रप्रभा भा गई। दानव वर्गासुर ने चंद्रप्रभा को अपनी मायावी विद्या से मक्खी बनाकर अपनी जटा में लगा लिया और वहां से अपने असुरों से भरी एक गुफा की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने चंद्रप्रभा को गुफा के अंदर 7 तालों के भीतर बंद कर दिया। उधर गोपाल की सारी भाभियां चंद्रप्रभा को मेले में चारों तरफ ढूंढ रही थीं। चंद्रप्रभा को ढूंढते ढूंढते उन्हें शाम हो गई, लेकिन चंद्रप्रभा का कोई पता नहीं चला। जब उन्हें चंद्रप्रभा नहीं मिली तो वे खाली हाथ मेले से वापस लौट आईं। घर लौटने पर गोपाल ने अपनी भाभियों से चंद्रप्रभा के बारे में पूछा। भाभियों ने उसे चंद्रप्रभा के गुम होने के बारे में सब कुछ बता दिया। गोपाल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए सुबह होते ही चंद्रप्रभा की खोज में जाने की तैयारी करने लगा। जाने से पहले उसने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए और एक तीर अपने घर के आंगन में बनी दीवार में गाड़ दिया। उसके बाद उसने अपनी माँ और भाभियों से कहा, जिस दिन यह तीर जमीन पर गिर जाए उस दिन आप सब समझ लेना कि गोपाल अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह कहकर गोपाल अपने परिवार से विदा लेकर चंद्रप्रभा की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते गोपाल एक जंगल में एक साध्वी की कुटिया पर पहुंचा। वहां जाकर उसने साध्वी को प्रणाम किया। साध्वी ने कहा, बेटा तुम मुझे बहुत थके हुए दिखाई दे रहे हो, तुम यहाँ जंगल में क्या करने आए हो? गोपाल ने अपना सारा दुख साध्वी को बता दिया। उसकी बातें सुनकर साध्वी ने कहा, बेटा जाओ, मेरी कुटिया के पीछे 2 पात्र रखे हैं, एक में नहाने का पानी है और दूसरे में पीने का पानी है। पहले अपनी प्यास बुझाओ और अपनी थकान दूर करो। जब गोपाल कुटिया के पीछे उन पात्रों के पास पहुंचा तो उसने देखा कि छोटे छोटे पात्रों में थोड़ा थोड़ा पानी भरा हुआ है। ये देखकर गोपाल मन ही मन सोचने लगा, इतने थोड़े से पानी में कैसे नहाऊं? ये पानी तो मेरे हाथ में भी नहीं आएगा और इतना कम पानी पीकर मेरी प्यास कैसे बुझेगी? फिर गोपाल ने सोचा, चलो मैं कोशिश करके देखता हूँ। ये सोचकर गोपाल ने एक पात्र में से एक छोटा लोटा पानी निकाला और अपना मुंह हाथ धो लिया। इसके बाद जब उसने पात्र की ओर देखा तो उसमें उतना ही पानी भरा हुआ था जितना पहले था। इसके बाद वह नहाने के लिए बैठ गया और पात्र से पानी का लोटा भर भर कर नहाने लगा। नहाने के बाद भी उस पात्र में उतना ही पानी था जितना पहले था। फिर उसने दूसरे पात्र से पानी लिया और अपनी प्यास बुझाई, लेकिन पानी की मात्रा दोनों पात्रों में उतनी ही बनी रही। ये सब देखकर गोपाल हैरान हो गया और वह साध्वी के पास पहुंचा। साध्वी ने उससे पूछा, बेटा तरोताजा हो गए? गोपाल ने कहा, हाँ माँ। तब साध्वी कहने लगी, तो अब जाओ, मेरे धुने में अंगा गड़ा हुआ है, जितना खा सको उतना खा लेना और बाकी को वापस उसमें गाड़ देना। साध्वी की बात सुनकर गोपाल धुने की तरफ चल पड़ा। वहां जाकर उसने धुने में से गड़ा हुआ अंगा निकाल लिया। अंगा देखा तो वह आधी रोटी के बराबर था। इसे देखकर गोपाल सोच में पड़ गया, यह अंगा तो आधी रोटी के बराबर है और मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी है। इससे तो मेरी भूख ही नहीं मिटेगी। इससे मैं क्या खाऊंगा और क्या बचाऊंगा? फिर गोपाल ने सोचा, चलो इसे 2 टुकड़ों में बांट लेता हूँ, जिसमें से एक मैं खा लेता हूँ और एक को वापस गाड़ देता हूँ। ऐसा सोचकर गोपाल ने उस अंगा के 2 टुकड़े किए, एक को धुनी में गाड़ दिया और दूसरे टुकड़े को खाने लगा। वह अंगा खाता रहा, लेकिन वह अंगा कम नहीं हुआ। उसका पेट भी भर गया,
लेकिन अंगा का टुकड़ा उसके हाथ में उतने का उतना बना रहा। ये देखकर गोपाल फिर से अचंभे में पड़ गया और सोचने लगा कि इस साध्वी मां का पानी भी निराला है और अंगा भी अनोखा है। इसके बाद हाथ के बचे हुए अंगा को भी धुनी में गाड़कर साध्वी के पास चला गया। साध्वी के पास पहुंचने पर उसने पूछा, बेटा खाना खा लिया? गोपाल ने कहा, जी हाँ माँ। इसके बाद गोपाल सोचने लगा कि साध्वी माँ इतनी पहुंची हुई हैं, तो क्यों न इन्हीं से चंद्रप्रभा के बारे में पूछूं। तब गोपाल साध्वी माँ से कहने लगा, साध्वी माँ, क्या आप मुझे मेरी पत्नी के बारे में कुछ बता सकती हैं? साध्वी कहने लगी, बेटा तेरी पत्नी को असुरपुर का दानव वर्गासुर उठाकर ले गया है, जो बहुत ही शक्तिशाली और मायावी है। साध्वी की बात सुनकर गोपाल ने कहा, माता आप मुझे उस दानव से चंद्रप्रभा को छुड़ाने का कोई उपाय बताइए। साध्वी कहने लगी, बेटा इस बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती और अधिक जानने के लिए तुम्हें मेरी गुरु माँ नोना चंडी के पास जाना होगा। तुम्हारा आगे का मार्गदर्शन मेरी गुरु माँ ही करेंगी। इसके बाद गोपाल ने कहा, ठीक है माँ, तो फिर मुझे गुरु माँ के पास जाने का रास्ता बता दीजिए। साध्वी ने उसे अपनी गुरु माँ का रास्ता बता दिया। गोपाल साध्वी के बताए हुए रास्ते से चलते हुए आगे बढ़ता रहा। वह गुरु माँ नोना चंडी के पास पहुंच गया, जो 14 विद्याओं और अनेक प्रकार की मायावी विद्याओं से परिपूर्ण थी। उनका स्थान असुरपुर के नजदीक था। गुरु माँ के आश्रम के आसपास हंस विचरण करते थे। गुरु माँ की विद्या और माया शक्ति अधिक शक्तिशाली होने के कारण वर्गासुर गुरु माँ से खौफ खाता था। आश्रम में पहुंचकर गोपाल ने गुरु माँ को प्रणाम किया। गुरु माँ ने गोपाल से उसका परिचय और आने का कारण पूछा। इसके बाद गोपाल ने अपनी सारी बात गुरु माँ को बता दी। गुरु माँ ने गोपाल का पूर्व साध्वी की तरह ही अतिथि सत्कार किया और कहने लगी, बेटा इस मायावी दानव वर्गासुर से चंद्रप्रभा को आजाद कराना इतना आसान नहीं है। इस दानव ने तुम्हारी पत्नी को अपनी गुफा के 7 तालों के अंदर कैद करके रखा है। जब भी वह दानव अपनी गुफा से बाहर जाता है तो उसे अपनी माया से बंद करके जाता है और उसकी गैर मौजूदगी में गुफा के अंदर कोई भी नहीं जा सकता। अगर कोई इंसान ऐसा करने की कोशिश करता है तो वह उसे अपनी माया से पत्थर का बना देता है। गुरु माँ ने आगे कहा, इसलिए तुम चंद्रप्रभा को छोड़ दो और अपनी जान की परवाह करो। यहाँ से सही सलामत अपने घर लौट जाओ। यह सुनकर गोपाल कहने लगा, माँ मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है। अगर मैं जाऊंगा तो चंद्रप्रभा के साथ ही वापस जाऊंगा, नहीं तो मैं अपने प्राण दूंगा। गोपाल की बात सुनकर गुरु माँ कहने लगी, ठीक है बेटा, जब तुमने ठान ही लिया है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसा मैं कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। अगर तुमने मेरे कहे अनुसार कार्य किया तो तुम चंद्रप्रभा को वापस अपने साथ ले जा सकोगे, अन्यथा तुम्हारे द्वारा की गई एक भी भूल तुम्हें पत्थर का बना देगी। इतना सुनकर गोपाल ने कहा, ठीक है गुरु माँ, जैसा आप इजाजत देंगी वैसा ही करूंगा। फिर साध्वी कहने लगी, बेटा शाम का समय है, दानव अपनी गुफा पर होगा, इसलिए इस समय जाना ठीक नहीं है। कल सुबह जब दानव अपनी गुफा से बाहर विचरण के लिए चला जाए तब तुम मेरे धोने में से 2 मुट्ठी राख भर कर ले जाना। गुफा के दरवाजे पर पहुंचते ही दाएं हाथ की मुट्ठी की राख दरवाजे पर मार देना, जिसके कारण गुफा के दरवाजे के साथ साथ अंदर के 7 ताले भी खुल जाएंगे। उनके खुलने के बाद तुम अपनी पत्नी के पास पहुंच जाओगे, लेकिन अभी तुम सिर्फ उससे मिल सकते हो, उसे ले जा नहीं सकते। उसे अपने साथ ले जाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा ये मैं तुझे बाद में बताऊंगी। जब तुम अपनी पत्नी से मिलने के बाद वापस आओगे तो जो तुम्हारे दूसरे हाथ में राख होगी उसे दरवाजे पर फेंक देना। इससे गुफा के दरवाजे फिर से बंद हो जाएंगे। तुम वहां से सीधे मेरी कुटिया में आ जाना। कोई तुम्हें तुम्हारे पीछे से आवाज लगाए तो तुम पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना, और अगर तुमने पीछे मुड़कर गलती से देख लिया तो तुम पत्थर के बन जाओगे। गोपाल ने कहा, ठीक है गुरु माँ, मैं ऐसा ही करूंगा। उसके बाद गोपाल खाना खाकर सो गया। सुबह होने पर वह जाने के लिए गुरु माँ की इजाजत का इंतजार करने लगा। जब जाने का समय हुआ तो गुरु माँ ने उसे जो रात को बताया था वैसा ही सब कुछ दोबारा याद दिलाया। अब गुरु माँ ने कहा, ठीक है, अब वह दानव गुफा से बाहर जा चुका होगा, अब तुम गुफा में जा सकते हो। गुरु माँ की इजाजत पाते ही गोपाल वहां से चल पड़ा। गुफा के द्वार पर पहुंचकर उसने जो दाएं हाथ में राख पकड़ रखी थी उसे दरवाजे पर फेंक दिया, जिससे गुफा के दरवाजे के साथ साथ अंदर के 7 ताले भी खुल गए। वह बड़ी आसानी से
गुफा के 7वें कक्ष में पहुंच गया, जहां उसने अपनी पत्नी को कैद में देखा। जैसे ही चंद्रप्रभा ने गोपाल को देखा तो वह उसे देखकर रोने लगी और कहने लगी, हे नाथ, आप मुझे यहाँ से ले चलो। वह भी उसे देखकर भाव विभोर हो गया और कहने लगा, तुम चिंता मत करो, अब मैं यहाँ हूँ और मैं तुम्हें बहुत जल्दी यहाँ से लेकर जाऊंगा। अभी मैं तुम्हें यहाँ से लेकर नहीं जा सकता, तुम्हें यहाँ कुछ और समय रहना पड़ेगा। पति की बात सुनकर उसे संतोष हो गया। उसके बाद गोपाल गुफा से बाहर आ गया। गुफा के दरवाजे से बाहर निकलकर उसने बाएं हाथ में पकड़ी हुई मुट्ठी की राख गुफा के दरवाजे पर फेंक दी, जिससे वह दरवाजा बंद हो गया। उसके बाद वह साध्वी की कुटिया की तरफ चल पड़ा। तभी दानव वहां आ गया और उसने गोपाल को वहां से निकलते हुए देख लिया। दानव ने पीछे से गोपाल को मानव स्वर में आवाजें देने लगा, हे पथिक, तेरे पीछे तेरा सामान गिर गया है, उसे तुम ले जाओ। जब गोपाल ने किसी मनुष्य की आवाज सुनी तो वह गुरु मां की कही हुई बात को भूल गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तभी वह पत्थर का बन गया। गोपाल के पत्थर का बनते ही उसके घर के बाहर की दीवार पर लगा हुआ तीर गिर गया। जैसे ही वह तीर गिरा तो उसकी माँ और 6 भाभियां रोने लगीं। शाम के समय जब उसके भाई अपने काम से वापस लौटे तो उन्होंने अपने घर में मातम छाया हुआ देखा। उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ, आप सब रो क्यों रही हो? माँ ने उन्हें बताया, ये देखो, तुम्हारे अनुज भाई गोपाल के द्वारा गाड़ा गया तीर आज नीचे गिर गया है। इसका मतलब यह है कि आज तुम्हारा भाई हमारे बीच में नहीं रहा। 6 भाइयों ने जब तीर को देखा तो कहने लगे, माँ, तुम चिंता मत करो, हम अभी अपने छोटे भाई की खोज में निकलते हैं और उसे लेकर वापस आते हैं। इतना कहकर 6 भाइयों ने अपने तीर कमान उठाकर एक एक तीर दीवार में गाड़ दिया और माँ से कहने लगे, गोपाल की तरह ही हमारे तीर भी जब तक दीवार में खड़े रहेंगे तब तक हम सही सलामत रहेंगे। जिस दिन ये तीर दीवार से गिर जाए तो ये समझ लेना कि हम लोग भी इस दुनिया से जा चुके हैं। सभी भाई मां की इजाजत लेकर अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर छोटे भाई की खोज में निकल जाते हैं। सभी भाई अपने छोटे भाई की खोज में जाते जाते जंगल में उस पहले वाली साध्वी के पास पहुंचे। साध्वी की कुटिया में पहुंचकर उन्होंने उनको प्रणाम किया और उनसे पूछा, गुरु मां, क्या आपने हमारे गोपाल नाम के छोटे भाई को देखा है? तब साध्वी ने आदर सत्कार करने के बाद कहा, तुम्हारा छोटा भाई मेरी गुरु मां के पास गया था। आगे क्या हुआ होगा ये बात तो आपको मेरी गुरु मां ही बता सकती हैं। ये सुनकर सभी भाइयों ने साध्वी माता को प्रणाम किया और उनकी इजाजत लेकर उनकी गुरु मां के पास आगे चल पड़े। काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद वे सभी गुरु मां के आश्रम में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने गुरु मां को प्रणाम किया तो गुरु मां ने उन सभी से पूछा, आप लोग कौन हो और आप यहाँ किस लिए आए हो और कहां से आए हो? तब बड़ा भाई कहने लगा, गुरु मां, हम सभी गोपाल के बड़े भाई हैं और गोपाल तथा चंद्रप्रभा की खोज में हम घर से निकले हैं। उनकी बात सुनकर गुरु मां ने कहा, आप लोग इतना लंबा सफर करके आए हैं, इसलिए थोड़ा विश्राम करके कुछ खा पी लो और यहाँ से वापस चले जाओ। उसके बाद उन सभी ने कहा, हम अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी के बिना घर वापस नहीं लौट सकते हैं, हम उनको अपने साथ में लेकर ही जाएंगे। तो गुरु मां कहने लगी, वह देखो, तुम्हारा भाई पत्थर का बना हुआ खड़ा है और तुम्हारे भाई की पत्नी उस दुष्ट राक्षस की गुफा में 7 तालों के अंदर बंद है। तुम्हारे भाई गोपाल ने भी उसे गुफा से निकालने की कोशिश की थी। इसका परिणाम तुम्हारे सामने है। इसलिए अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से वापस लौट जाओ। गुरु मां की बात सुनकर सभी भाइयों ने कहा, मां, हम घर जाएंगे तो अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी के साथ ही जाएंगे, अन्यथा हम भी अपने प्राण त्याग देंगे। मां, हमारा भाई तो पत्थर का बन गया है, लेकिन उसकी पत्नी अभी भी उस दानव की गुफा में सही सलामत कैद है। तो गुरु मां, हम सभी चंद्रप्रभा से मिलकर आते हैं। जब गुरु मां ने उन सभी भाइयों के आपसी प्रेम को देखा तो वह कहने लगी, ठीक है, जो भूल तुम्हारे छोटे भाई ने की थी वह भूल तुम लोग मत करना, अन्यथा तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे भाई का हुआ है। वह सभी भाई कहने लगे, गुरु मां, जैसा आप कहोगी हम वैसा ही करेंगे। तब गुरु मां ने उन सभी भाइयों को गोपाल की तरह सारी बात समझा दी और वह कहने लगी, दानव को अभी अपनी गुफा में वापस लौट कर आने के लिए 3 घंटे का समय है। समय रहते ही तुम गुफा से वापस लौट आना और आते समय पीछे मुड़कर मत देखना। इसके बाद गुरु मां ने उनको दोनों हाथ में धूनी की विभूति लेकर गुफा में भेज दिया। वह सभी भाई
उस दानव की गुफा पर पहुंचे और उन्होंने अपने दाहिने हाथ की विभूति दरवाजे पर फेंक दी, जिससे दरवाजे के साथ साथ गुफा के सातों द्वार भी खुल गए। सभी भाई गुफा के अंदर चले गए। अपने जेठ को अंदर आते देखकर चंद्रप्रभा उनके पैरों रोते हुए गिर पड़ी और उनसे कहने लगी, भाई साहब, आप मुझे यहाँ से ले चलिए। वह भी मुझे लेने आए थे, लेकिन मुझसे वादा करके चले गए और फिर वापस नहीं आए। उसके बाद सभी भाई कहने लगे, बेटी तुम चिंता मत करो, हम तुझे यहाँ से लेकर ही जाएंगे, लेकिन तुम्हें अभी एक दिन का और धैर्य रखना होगा। हम तुझे लेकर जाने का तरीका गुरु माँ से जानकर दोबारा आएंगे और तुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। चंद्रप्रभा को अपने जेठ द्वारा कही गई बात का भरोसा हो गया। वह सभी गुफा से बाहर निकलकर बाएं हाथ की विभूति से द्वार को बंद कर देते हैं। अभी वह वहां से निकले ही थे, तभी पीछे से वर्गासुर दानव आ जाता है और अपनी गुफा से बाहर निकलते हुए गोपाल के भाइयों को भी देख लेता है। वह एक पीड़ित मनुष्य की आवाज बनाकर कहने लगता है, हे मेरे भाइयों, मैं एक लंगड़ा व्यक्ति हूँ, तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। मैं चलने में बहुत ही असमर्थ हूँ, जरा मुझे भी थोड़ा सा सहारा दे दो ताकि मैं भी अपने घर पहुंच जाऊं। ईश्वर आपका भला करेगा। पीड़ित मनुष्य की आवाज सुनते ही उनके भाइयों ने भी वही गलती कर दी जो उनके छोटे भाई गोपाल ने की थी। गुरु माँ की चेतावनी देने के बावजूद भी पीड़ित मनुष्य द्वारा लगाई गई आवाज पर उनका ध्यान चला गया और उन सभी ने पीछे मुड़कर देख लिया। पीछे देखते ही सभी भाई पत्थर के बन गए। उन सभी भाइयों के पत्थर का बन जाने के बाद वह दानव उन्हें गुफा के अंदर कर देता है और चंद्रप्रभा से कहने लगता है, मेरे पीछे से यहाँ पर कौन आया था? तब चंद्रप्रभा कहने लगी, मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ पर 7 तालों के भीतर कैद हूँ। क्या कोई 7 तालों के भीतर कैद रहकर बाहर की दुनिया में घट रही घटनाओं के बारे में कुछ बता सकता है? गुफा के अंदर बाहर चारों तरफ निगरानी करने के बाद दानव कहने लगता है, उन गुस्ताखियों को तो मैंने सजा दे दी है, देखता हूँ अब कौन आता है। उसकी सजा देने की बात को सुनकर चंद्रप्रभा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह सोचने लगी, हो ना हो इसने जरूर मेरे जेठ भाइयों को मार डाला है। इसके बाद चंद्रप्रभा भी जीने की उम्मीद छोड़ देती है। इधर जैसे ही 6 भाई पत्थर के हुए, उनके घर के बाहर बनी दीवार में से 6 के 6 तीर नीचे गिर पड़े। इनको देखकर उनकी माँ और उनकी पत्नियां रोने लगीं, विलाप करने लगीं। उन्हें रोते रोते सुबह से शाम हो गई और शाम से रात हो गई, लेकिन उनका रोना और विलाप करना कम नहीं हुआ। उनके राज्य के राजा सूर्यभान हर रोज रात को अपने नगर सूर्यपुर की प्रजा की खैर खबर लेने के लिए अलग अलग रूप में निकलते थे। उस रात को भी वह राजा अपने घोड़े पर सवार होकर प्रजा की खैर खबर लेने के लिए निकले थे। पूरे नगर का चक्कर लगाने के बाद अंत में राजा जब उस तरफ पहुंचे जहां ब्राह्मणी और उसकी 6 बहुएं विलाप कर रही थीं, तो उन्हें देखकर वह उनके पास रुक गए। उनके पास जाकर उस ब्राह्मणी से राजा ने पूछा, माँ, तुझे क्या कष्ट है? तुम इतनी रात गए अपनी बहुओं के साथ क्यों विलाप कर रही हो? तो वह बूढ़ी माँ कहने लगी, क्या बताऊं महाराज, आज मेरे 7 बेटे थे जिनकी 6 बहुएं यहाँ पर मौजूद हैं और एक बहू मेले से गायब हो गई। उसकी तलाश में गए हुए मेरे 7 बेटे अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब हम उनके बिना कैसे जिएंगे? ब्राह्मणी की दुख भरी कहानी सुनते हुए राजा सूर्यभान कहने लगे, हे माँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बेटों को लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। मैं वापस तभी आऊंगा जब तुम्हारे बेटे और बहू मेरे साथ होंगे और उनकी खैर खबर मेरे साथ होगी। इतना कहकर राजा सूर्यभान ब्राह्मणी के 7 बेटों की तलाश में रात में ही निकल पड़े। रात भर घुड़सवारी करने के बाद वह एक नगर कंचनगढ़ में पहुंच गए। सारी रात थके हारे हाथ धोने और थोड़ा विश्राम करने के लिए वह एक ब्राह्मणी सुगंधा के घर पहुंच गए। सुगंधा के परिवार में उसके पति पहले ही गुजर चुके थे। उसके घर में उसका एक पुत्र और उसकी नवविवाहिता बहू थी जो हाथ में कंगना डाले हुए झाड़ू लगा रही थी। जब सूर्यभान की नजर उस नवविवाहिता के कंगना पर पड़ी तो वह उस ब्राह्मणी से पूछने लगे, माँ, यह बहू के हाथ में कंगना कैसे? क्या ये अभी तक खुला नहीं है? उसकी बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, बेटा, मेरी नवविवाहिता बहू के हाथ में कंगना इसलिए नहीं खुल पाया क्योंकि मेरा बेटा राजा धीर सिन्हा के यहाँ काम करता है। वह राजा धीर सिन्हा की पहरेदारी की नौकरी करता है और वहां से राजा ने उसे अवकाश नहीं दिया, इसलिए
इसलिए वह शादी करते ही वापस चला गया और बहू का कंगना इसलिए नहीं खुल पाया है। इतना सुनते ही राजा सूर्यभान बोले, माँ, ऐसा कौन सा राजा है जिसने दुल्हन के कंगना को खोलने के लिए भी समय नहीं दिया? ब्राह्मणी बोली, इसी कंचनगढ़ का राजा धीर सिंह है। उसके बाद कुछ समय विश्राम करने के बाद सूर्यभान ने अपना एक साधारण आदमी का वेश बनाया और सुगंधा के बेटे मोहन के पास महल में जा पहुंचे। मोहन राजा धीर सिंह के पलंग की रात में निगरानी के लिए तैनात रहता था। मोहन के पास पहुंचकर राजा सूर्यभान ने मोहन से कहा, मोहन, आज तुम्हारे बदले में यहाँ पर पहरा दूंगा। तुम घर जा सकते हो। जब तक हमारा संकेत तुम्हें न मिले तुम अपने घर पर रहोगे। तुम्हारे बदले पहरा हम देंगे। उसके बाद मोहन अपने घर चला गया। उधर राजा सूर्यभान साधारण वेश में राजा धीर सिंह के यहाँ पहरा देने लगे। उस नगर से बाहर जंगल में एक चंडी की मड़ी थी। राजा धीर सिंह प्रतिदिन रात के 4 बजे वहां चंडी की मड़ी पर जाते थे। उस रात भी जब वह उस तरफ चल पड़े तो सूर्यभान चुपते चुपते राजा के पीछे पीछे चल पड़े। राजा धीर सिंह ने रोज की तरह चंडी की मड़ी पर पहुंचकर अपने वस्त्र खोलते हुए तेल की कड़ाही में डाल दिया। कुछ देर बाद वहां चंडी प्रकट हुई और उसने एक कपड़े के आसन पर बैठकर राजा धीर सिंह के कंकाल को तेल की कड़ाही से चिमटी की सहायता से बाहर निकाला और उसे एक केले के पत्ते पर रख दिया। उसके बाद वह कड़ाही का तेल निकालकर पी गई। इसके बाद चंडी ने पास रखे औरत के पात्र में से कुछ बूंदें ली और उन्हें कंकाल पर डाल दिया, जिससे राजा धीर सिंह फिर से जीवित होकर खड़े हो गए। उन्होंने चंडी के पैर छूकर प्रणाम किया। पैर छूते ही चंडी ने अपने बैठे हुए आसन को उठाकर राजा धीर सिंह को दे दिया और कहा, धीर सिंह, अब इस आसन से 1.25 मन सोना छाड़ ले। राजा धीर सिंह ने आसन लेकर उसे छाड़ना शुरू कर दिया। राजा धीर सिंह आज कार्य पूर्ण होने के कारण इसी प्रकार वहां जाते और अपनी आहुति देकर 1.25 मन सोना प्राप्त करते थे। इसके बाद सोने को ले जाकर सुबह सभी याचकों को दान करते थे। राजा वीर सूर्यभान ने छुपकर इस सारे घटनाक्रम को देखा तो सूर्यभान सकते में आ गए। वह सोचने लगे, इस राजा के त्याग का तो राजा धीर सिंह आज कार्य पूर्ण होने के कारण इसी प्रकार वहां जाते और अपनी आहुति देकर 1.25 मन सोना प्राप्त करते थे। इसके बाद सोने को ले जाकर सुबह सभी याचकों को दान कर देते थे। राजा वीर सूर्यभान ने छुपकर इस सारे घटनाक्रम को देखा तो सूर्यभान सकते में आ गए। वह सोचने लगे, इस राजा के त्याग का तो कोई मुकाबला नहीं है, जो अपनी प्रजा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह किए बिना हर रोज अपनी जान की बलि दे देता है। लेकिन धीर सिंह, मैं तुम्हें इस तरह से प्रतिदिन इतनी पीड़ादायक मौत नहीं मरने दूंगा। मैं तुम्हें इस प्रकार रोज बलिदान नहीं देने दूंगा। राजा सूर्यभान ने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं इस राजा को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाकर ही रहूंगा। उधर चंडी से 1.25 मन सोना लेकर राजा धीर सिंह अपने महल की ओर चल पड़े। राजा सूर्यभान अभी छुपते छुपते कुछ देर उसके पीछे पीछे चलते हुए पहले महल में पहुंचकर पलंग की निगरानी में तैनात हो गए। राजा धीर सिंह महल में पहुंचकर उस पलंग पर आकर सो गए। सुबह होते ही राजा धीर सिंह ने उस सोने को याचकों में बांट दिया। राजा धीर सिंह के इस त्याग और बलिदान को देखकर राजा सूर्यभान बहुत प्रभावित हुए। फिर वह शाम होने का इंतजार करने लगे। राजा धीर सिंह रात को 12 बजे जागने के प्रयास के चलते अपने राजकाज के काम दिन के समय में ही निपटा लेते थे। शाम होते ही जल्दी सोने के आदी होने के कारण हर रोज की तरह जल्दी सो जाते। उस दिन भी राजा सूर्यभान राजा धीर सिंह के पलंग की निगरानी करने लगे। राजा सूर्यभान को 16 विद्याओं का ज्ञान था। राजा सूर्यभान ने 16 विद्या ज्ञान होने के कारण 12 बजने और राजा धीर सिंह की नींद खुलने से पहले ही अपने 2 वीर राजा धीर सिंह पर ध्यान देने के लिए लगा दिए, जिससे धीर सिंह गहरी निद्रा में सोता रहे। जैसे ही रात के 12 बजे राजा धीर सिंह की जगह राजा सूर्यभान अपने जुटाए हुए मसालों को लेकर चंडी की मड़ैया की ओर चल पड़े। चंडी की मड़ैया पर पहुंचते ही मड़ैया पर रखी चंडी की कड़ाही में पहले हाथ में लाए हुए मसालों को डाला और उसके बाद स्वयं कड़ाही में कूद गए।
कुछ देर बाद चंडी प्रकट हुई और कड़ाही में से राजा सूर्यभान के कंकाल को एक केले के पत्ते पर रखा। उसके बाद अपने घड़े में से अमृत की कुछ बूंदें निकाली और सूर्यभान पर डाल दी। अमृत डालते ही राजा सूर्यभान अपने पहले वाले रूप में आ गए। उसके बाद कड़ाही में मसालेदार मांस के शोरबे को चंडी ने जब पिया तो वह बड़ा ही स्वादिष्ट लगा। चंडी खुश होकर कहने लगी, अरे धीर सिंह, आज तो तुमने मुझे खुशी ही कर दी। 3 वर मांग ले, तुझे क्या चाहिए? आज तुम जो कुछ भी मांगोगे वही पाओगे। चंडी की बात सुनकर सूर्यभान बोले, हे देवी, अगर आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं, तो पहले आप मुझे वचन दीजिए कि जो कुछ भी मैं आपसे मांगूंगा वह मुझे मिलेगा। इतना सुनते ही चंडी बोली, हाँ, मैंने वचन दिया, तो क्या मांगना चाहता है मांग ले। इतना सुनते ही राजा सूर्यभान बोले, हे देवी, पहले वरदान में आप मुझे सोने वाला आसन दे दीजिए, दूसरे वरदान में आप मुझे अमृत के घड़े को दे दीजिए और तीसरे वरदान में आप यहाँ से कहीं दूर चली जाइए। इतना सुनते ही चंडी बोली, हे धीर सिंह, ये तुमने क्या मांग लिया? मेरा सब कुछ छीन लिया। इस पर राजा सूर्यभान कहने लगे, हे देवी, तुमने मुझे वचन दिया है और अपने वचन को निभाना है, तो जो कुछ मैंने मांगा है वह तुम्हें देना ही होगा। सूर्यभान की बात सुनकर चंडी बोली, ठीक है धीर सिंह, मुझे अपने वचन की लाज तो रखनी होगी। इसके बाद सूर्यभान को अपना सिंहासन और अमृत का कलश देकर चंडी वहां से रवाना हो गई। इधर सूर्यभान आसन और अमृत के घड़े को लेकर धीर सिंह के पास आकर उसकी सुरक्षा में तैनात हो गए। वह सुबह होने का इंतजार करने लगे। उधर सूरज निकलने पर उन्होंने दोनों वीरों को हटा दिया। वीरों के हटते ही राजा धीर सिंह की नींद खुल गई। राजा धीर सिंह हड़बड़ाकर उठे और अपने चारों तरफ सूरज का उजाला देखकर विचलित हो गए। अपने परिसर में लगी याचकों की भीड़ को देखकर अपने आप पर क्रोधित होते हुए सोचने लगे कि आज रात 12 बजे मेरी नींद क्यों नहीं खुली? अब मैं इन याचकों को क्या दूंगा? अपने याचकों की आशाओं को मैं पूरा नहीं कर सका तो मुझे अब जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा सोचकर राजा धीर सिंह अपनी जान खत्म करने के इरादे से अपने विश्राम कक्ष में गए। अपनी कटार खींचते हुए वह अपने ऊपर वार करना ही चाहते थे। तभी उनका पीछा करते हुए राजा सूर्यभान उनके कक्ष में पहुंच गए। राजा सूर्यभान ने राजा धीर सिंह का हाथ पकड़ते हुए उनके हाथ से कटार छीनकर फेंक दी। उन्हें रोकते हुए कहने लगे, हे राजन, आप ये क्या करने जा रहे थे? आप जैसे राजा की इस नगर को ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया को जरूरत है। आपको जीना है और अपने दरबार पर आए हुए हर फरियादी का जीवन इसी तरह से खुशियों से भरना है। उनकी बात सुनकर राजा धीर सिंह कहने लगे, ये सब कैसे होगा? तब राजा सूर्यभान ने मुस्कुराते हुए अपनी पीठ के पीछे छिपाए हुए चंडी वाले आसन को निकालकर राजा धीर सिंह को दे दिया। सूर्यभान ने कहा, ये लो राजन, तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया। राजा धीर सिंह चंडी वाले आसन को देखकर सकते में आ गए। एक निराश और हताश याचक के भाव से सूर्यभान की तरफ देखते हुए कहने लगे, महोदय, आप मुझे ना परिचय दीजिए। आप एक सैनिक तो नहीं हो सकते। आप अपना परिचय देकर मुझे कृतार्थ कीजिए। कृपया मुझे अपना परिचय दीजिए। मैं आपका परिचय जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। उनकी बात सुनकर अपना परिचय देते हुए राजा सूर्यभान ने अब तक का अपना सारा घटनाक्रम और आने का कारण सब कुछ राजा धीर सिंह को बता दिया। राजा धीर सिंह सूर्यभान का नाम सुनते ही राजा सूर्यभान के पैरों में गिर पड़े। कहने लगे, महाराज, मेरी खता के लिए मुझे माफ कर दीजिए। जिनके चरणों की धूल मुझे अपने माथे पर लगानी चाहिए थी, अनजाने में ही मैं उनसे अपने पलंग की निगरानी करवा बैठा। राजा धीर सिंह की ये बात सुनकर राजा सूर्यभान ने चंडी के चमत्कारी आसन को देते हुए कहा, ये लो, अब तुम्हें हर रोज अपनी आहुति नहीं देनी पड़ेगी और रोज सुबह 1.25 मन सोना प्रतिदिन मिलता रहेगा, जिससे आप अपनी रियासत का अच्छे से ख्याल रखना और ब्राह्मणी के बेटे मोहन को दाव बंधन मुक्त करके तनख्वाह देते रहना। तब राजा धीर सिंह ने कहा, राजन, ऐसा ही होगा। इतना कहकर और चंडी से मिले अमृत के घड़े को साथ में लेकर राजा धीर सिंह से इजाजत लेकर राजा सूर्यभान अपने घोड़े पर सवार होकर आगे चल पड़े। चलते चलते वह जंगल में पहली साध्वी के पास पहुंच गए और वहां आश्रम में पहुंचकर उन्होंने साध्वी को प्रणाम किया। उसके बाद साध्वी ने राजा सूर्यभान से उनका परिचय और वहां आने का कारण पूछा। राजा सूर्यभान कहने लगे, माँ, मैं राजा सूर्यभान हूँ, परमार्थ पर कार्य हेतु निकला हूँ। क्या आप मुझे ब्राह्मणी के साथ उसके बेटों के बारे में कुछ बता सकती हैं? तब साध्वी कहती है, बेटा, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकती।
वे सभी भाई मेरे पास आए तो जरूर थे, लेकिन उसके बाद वे सभी मेरी गुरु माँ से मिलने उनके आश्रम की तरफ गए थे। उनके बारे में ज्यादा जानकारी आपको मेरी गुरु माँ से ही मिल सकती है। उनकी बात सुनकर राजा सूर्यभान ने कहा, ठीक है माँ, तो मैं चलता हूँ। साध्वी की इजाजत लेकर राजा सूर्यभान उनकी गुरु माँ के आश्रम की तरफ चल पड़े। चलते चलते लंबा सफर करते हुए राजा सूर्यभान गुरु माँ के आश्रम में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने गुरु माँ के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद गुरु माँ ने राजा सूर्यभान से उनका परिचय और आने का कारण पूछा। तब सूर्यभान बड़े ही भाव से कहने लगे, माँ, मैं सूर्यभान हूँ, परमार्थ कार्य हेतु ब्राह्मणी के 7 बेटों की खोज में निकला हूँ। राजा सूर्यभान के मुख से 7 बेटों का नाम सुनते ही गुरु माँ कहने लगी, बेटा, वे 7 भाई तो पत्थर के हो चुके हैं, उनके साथ तुम भी क्यों पत्थर का होना चाहते हो? वे 7 भाई कुछ नहीं कर पाए तो तुम क्या कर पाओगे? इसलिए बेटा, तुम अपनी जान की फिक्र करो और यहाँ से वापस लौट जाओ। गुरु माँ की बात सुनकर राजा सूर्यभान कहने लगे, माँ, मैं एक दुखियारी माँ को उसके बेटों की खैर खर लेने का वचन देकर आया हूँ। उनको साथ में लिए बगैर मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। अगर जाऊंगा तो उनको साथ लेकर ही जाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। सूर्यभान की बातें सुनकर गुरु माँ कहने लगी, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन जो गलतियां 7 भाइयों ने की थीं, उन गलतियों को तुम मत करना, अन्यथा जो परिणाम उनका हुआ है वही तुम्हारा भी होगा। जैसा जैसा मैं तुझे कहती जाऊं, तुम वैसा वैसा करते जाना। इस पर राजा सूर्यभान कहने लगे, ठीक है माँ, जैसा आप आदेश देंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। गुरु माँ कहने लगी, तो तुम ध्यान से सुनो, यह समय उस दानव वर्गासुर की गुफा में जाने का नहीं है। इसके लिए तुझे मेरे पास रहकर कल सुबह मेरे आदेश का इंतजार करना पड़ेगा। राजा सूर्यभान कहते हैं, ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। अगली सुबह दानव के गुफा से निकल जाने के पश्चात गुरु माँ राजा सूर्यभान से कहती हैं, क्या तुम तैयार हो? गुरु माँ की बात सुनकर सूर्यभान कहते हैं, हाँ माँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। फिर गुरु माँ कहती हैं, ठीक है, तुम मेरे धुनी से अपनी दोनों मुट्ठी राख से भर लो और उस दानव की गुफा पर जाओ। गुफा पर पहुंचकर दाहिने हाथ की मुट्ठी की राख गुफा के दरवाजे पर मार देना, जिससे गुफा के सभी दरवाजे खुल जाएंगे और तुम गुफा के अंदर जा सकोगे। जब तुम चंद्रप्रभा से मिलकर बाहर निकलो तो गुफा के द्वार पर बाएं हाथ की मुट्ठी की राख देना, जिससे गुफा का द्वार बंद हो जाएगा। उसके बाद तुम सीधे मेरे आश्रम में वापस आ जाना। अगर कोई पीछे से तुम्हें आवाज दे तो मुड़कर उसे मत देखना, नहीं तो तुम भी पत्थर के बन जाओगे। सूर्यभान कहने लगे, ठीक है माँ, जैसा आपने कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। और राजा सूर्यभान ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी गुरु माँ के धोने की राख से भर ली। राजा सूर्यभान दानव की गुफा पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने दाएं हाथ की मुट्ठी की राख को गुफा के द्वार पर फेंक दिया, जिससे गुफा के सभी दरवाजे खुल गए। वर्गासुर गुरु माता की कुटिया पर पहुंचा और गुरु माता से कहने लगा, गुरु माँ, मेरा चोर आज फिर से तुम्हारी कुटिया में घुस गया है, मुझे उसे वापस कर दो। गुरु माता उससे कहती हैं, भाग जाओ, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगी, और मेरी कुटिया में चोर कहाँ से आएगा, यहाँ से चला जा। इसके बाद वह दानव वहां से चला जाता है। गुरु माता सूर्यभान से पूछती हैं, तुम्हें सफलता हाथ लगी? राजा सूर्यभान कहते हैं, बस गुरु माँ, मुझे कल का 1 दिन और दे दीजिए, सफलता जरूर हाथ लगेगी। गुरु माँ कहती हैं, ठीक है बेटा। दूसरी तरफ दानव लौटकर अपनी गुफा में पहुंचा। गुफा में पहुंचकर चंद्रप्रभा को मारते पीटते वह बोला, मेरे पीछे से गुफा में कौन आता है? कौन है? किसकी मौत उसे यहाँ बार बार खींच कर ला रही है? इस पर चंद्रप्रभा बोली, दानवराज, आप मुझे क्यों पीट रहे हैं? मैं नहीं जानती कि कौन आता है कौन जाता है, मैं तो यहाँ 7 तालों के भीतर कैद हूँ। दानवराज, मुझे एक बात की शंका है, अगर कोई यहाँ आता है तो ये चिंता की बात है। अगर आपकी गुफा की मजबूत सुरक्षा को कोई भेद सकता है तो वह व्यक्ति आपके लिए काल भी बन सकता है, और अगर आप नहीं रहे तो मैं यहाँ पर घुट-घुट कर मर जाऊंगी। इतना सुनकर दानव वर्गासुर जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, मेरा काल मुझे मारने वाला तो पैदा ही नहीं हुआ। उसकी बात सुनकर चंद्रप्रभा बोली, मगर मुझे यकीन नहीं होता। दानवराज कहने लगे, भोली भाली चंद्रप्रभा, सुनो, मुझे कोई नहीं मार सकता। 7 समुद्र पार खैबर में एक वट वृक्ष के पेड़ पर एक बगुले का पिंजरा है और उस पिंजरे में एक बगली बंद है। उस बगली में मेरी जान है
उस पिंजरे की रक्षा उस पेड़ से लिपटे हुए सांप और बिच्छू करते हैं। उनके रहते उस पिंजरे को कोई छू भी नहीं सकता। चलो मान भी लिया जाए कि कोई उस पिंजरे को हासिल कर लेगा और उस बगली को मार डालेगा, तो बगली का जीव भंवरा बनकर स्वर्ग लोक जाएगा और वहां से अपने मुंह में अमृत की बूंद भर कर लाएगा। वह बगली के मुंह में डाल देगा, जिससे वह बगली फिर से जिंदा हो जाएगी और उसके जीवित होते ही मैं भी जीवित हो जाऊंगा। पहले तो 7 समुद्र पार करके जाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है, इसलिए चंद्रप्रभा चिंता करना गलत है। तुम निश्चिंत हो जाओ, मुझे कोई नहीं मार सकता। इतना कहकर दानव अगले दिन सुबह अपना पेट भरने के लिए जंगल की ओर चला जाता है। दानव के जाने के बाद राजा सूर्यभान उस गुफा के अंदर आते हैं। दानव के काल के बारे में जानकर बहुत खुश होते हैं और जल्दी वापस पहुंचकर गुरु माँ से कहते हैं, माँ, दानव के काल का राज मिल गया, उसकी मौत का रहस्य मिल गया। गुरु माँ को सारी बातें बताते हुए कहने लगे, 7 समुद्र पार कैसे जाया जाएगा? सूर्यभान की बात सुनकर गुरु माँ कहती हैं, बेटा सूर्यभान, इसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हारे जाने की व्यवस्था मैं कर देती हूँ। गुरु माता ने अपनी कुटिया के पास विचरण करते हुए हंसों में से एक हंस को अपने पास बुलाया। पास आकर उस हंस ने गुरु माता से पूछा, आपने मुझे किस काम के लिए बुलाया है? गुरु माता कहने लगी, बेटा तुम्हें सूर्यभान को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुद्र पार ले जाना है और रास्ते में इसका भरपूर सहयोग करना है। गुरु माता की बात सुनकर हंस कहने लगा, ठीक है माँ, लेकिन मुझे एक समुद्र पार करने पर कुछ खाने को चाहिए, अन्यथा मैं दूसरा समुद्र पार नहीं कर पाऊंगा। गुरु माता कहने लगी, ठीक है बेटा, मैं व्यवस्था कर देती हूँ, मैं तेरे लिए लड्डू बना देती हूँ। गुरु माता ने हंस के रास्ते में खाने के लिए 14 लड्डू बना दिए। उसके बाद सूर्यभान को समझाते हुए कहती हैं, बेटा, जाने से पहले जो बातें मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, उन बातों को तुम अच्छी तरह से याद रखना, नहीं तो तुम अपने कार्य में कामयाब नहीं होंगे। सबसे पहले ये 14 लड्डू हैं। 7 जाते समय और 7 आते समय हंस को एक एक समुद्र पार करते ही लड्डू खिलाना मत भूलना। दूसरी बात, अक्षयबर के पेड़ पर सांप बिच्छू बगुले के पिंजरे की पहरेदारी और रक्षा करते हुए मिलेंगे। उन्हें चकमा देकर पिंजरे को उठाने के लिए तुम्हें 3 ही अवसर प्राप्त होंगे। उन 3 अवसरों के अंदर ही तुम्हें उस पिंजरे को तोड़ना है। अगर इस बीच तुम उस पिंजरे को नहीं तोड़ पाए तो तुम्हारा लक्ष्य कभी पूरा नहीं होगा। पिंजरा तोड़कर ही तुम्हें वहां से प्रस्थान करना है। राजा सूर्यभान कहने लगे, ठीक है माँ, ऐसा ही होगा। उसके बाद राजा सूर्यभान हंस को एक लड्डू खिलाकर उसकी पीठ पर बैठ गए और कहा, चलिए हंसराज, हम सफर पर चलते हैं। इसके बाद हंस सूर्यभान को अपनी पीठ पर बैठाकर वहां से उड़ चला। जैसे जैसे समुद्र पार करता गया, वैसे वैसे राजा सूर्यभान उसको एक एक लड्डू खिलाता गया। इसी तरह उन्होंने सभी समुद्र पार कर लिए और वह दोनों उस पेड़ के पास पहुंच गए। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वह हंस राजा सूर्यभान को अपनी पीठ पर बैठाकर उस पेड़ के चक्कर काटने लगा। उसका इशारा मिलते ही राजा सूर्यभान ने उस पिंजरे की तरफ जैसे ही हाथ बढ़ाया, उन सभी सांप बिच्छू ने फूंकार मारने शुरू कर दी और इस प्रकार राजा सूर्यभान का पहला वार खाली चला गया। इसके बाद काफी देर तक चक्कर लगाने के बाद उसने फिर से राजा सूर्यभान को इशारा किया और इस बार भी राजा सूर्यभान बगुले के पिंजरे को पेड़ से उतारने में कामयाब नहीं हुए। सूर्यभान को असफल होता हुआ देखकर हंस कहने लगा, ये आप क्या कर रहे हो? अब हमारे पास एक आखिरी मौका बचा है और अगर आपने पिंजरा नहीं तोड़ा तो सबकी कराई मेहनत पर पानी फिर जाएगा। राजा सूर्यभान कहने लगे, इस बार मैं अपना वार खाली नहीं जाने दूंगा। उसने चक्कर काटते हुए जैसे ही इशारा किया, सूर्यभान ने सांप बिच्छू आदि सभी को चकमा देते हुए झपट्टा मारते हुए बगुले के पिंजरे को तोड़ लिया और खुश होकर हंस से कहने लगे, लौट चलो हंसराज, हमारा काम हो गया। और हंस ने वहां से वापस जाने के लिए उड़ान भरी। हंस ने एक समुद्र पार किया, 2 समुद्र पार किए, ऐसे ही एक एक करके 6 समुद्र पार हो गए। बाद में 7वां और आखिरी समुद्र पार करने के लिए हंस को 14 लड्डू जल्दी से निकाल कर देने के चक्कर में वह 14वां लड्डू समुद्र में गिर गया। हंसराज कहने लगे, राजन, मुझे लड्डू खिलाइए, लड्डू दीजिए। राजन बोले, हंसराज, मेरी शक्ति कम हो रही है, इससे पहले कि हम समुद्र में गिर जाएं, मुझे लड्डू की। राजा सूर्यभान कहने लगे, हंसराज, लड्डू तो समुद्र में गिर चुका है। राजा सूर्यभान बड़ी मुश्किल में फंस चुके थे।
वह सोचने लगे कि लड्डू कहाँ से लाएं और हंस को लड्डू कहाँ से खिलाएं। अगर उसे लड्डू नहीं मिला तो घर के दरवाजे तक पहुंचकर सारी जंग जीतकर भी हम यहीं समंदर में डूबकर मर जाएंगे। राजा सोचने लगे, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसा सोचकर राजा सूर्यभान ने अपनी कटार निकाली और लड्डू के बराबर अपनी जान का मांस निकालकर लड्डू बनाकर हंस को खिला दिया। हंस ने अंतिम समुद्र पार कर लिया। समुद्र पार होते ही हंस राजा सूर्यभान को अपनी पीठ पर लिए हुए गुरु माता की कुटिया में पहुंच गया। हंस ने सूर्यभान को उतरने के लिए इशारा किया। सूर्यभान उसकी पीठ से उतरकर लंगड़ाते हुए गुरु माता की कुटिया में जाने लगे। राजा सूर्यभान को लंगड़ाता हुआ देखकर हंस ने पूछा, राजन, आप लंगड़ा क्यों रहे हैं? तब राजा सूर्यभान ने लड्डू वाली सारी बात हंस को बताई। राजा सूर्यभान की बात सुनते ही हंस गिलानी से भर गया और कहने लगा, राजन, ये आपने क्या किया? पर काज की खातिर आपने शरीर की परवाह नहीं की। आज आपने मुझे अपना यीनी बना लिया। खैर, आपका जो भी काम शेष है उसमें मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। दोनों के आश्रम में सकुशल लौटने पर गुरु माता सूर्यभान से बोली, बेटा, जिस काम के लिए तुम गए थे वह काम पूरा हुआ या नहीं? बगुले के पिंजरे को दिखाते हुए सूर्यभान बोले, माँ ये देखो, यही है वह बगुले का पिंजरा। गुरु माँ, अब आप बताइए कि इसका क्या करना है? उसे देखते ही गुरु माता कहने लगी, बेटा, यह बगुला नहीं, उस दानव की जान है। इसकी मौत ही दानव की मौत है। इतना सुनते ही राजा सूर्यभान ने बगुले के एक पंख को तोड़ दिया। बगुले का एक पंख टूटते ही जंगल में शिकार पर निकले वर्गास की एक बाजू टूट गई। बाजू के टूट जाने पर अपने ऊपर आए खतरे को भांपते हुए वह वहां से दौड़ पड़ा। इसके बाद सूर्यभान ने बगुले के दूसरे पंख को तोड़ दिया तो दानव की दूसरी बाजू भी टूट गई। दोनों बाजू टूट जाने पर दानव तेजी से दौड़ लगाते हुए कुटिया की तरफ आता हुआ गुरु माता को दिखाई दिया। गुरु माता राजा सूर्यभान से कहने लगी, वह देखो बेटा, वह दानव अब तुम्हारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है, उसे रोको। इसके बाद सूर्यभान ने बगुले का एक पैर तोड़ दिया तो दानव की भी एक टांग टूट गई और वह लंगड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। उसके बाद राजा सूर्यभान ने बगुले की दूसरी टांग भी तोड़ दी, जिससे दानव का दूसरा पैर भी टूट गया और वह गिर पड़ा। लेकिन फिर भी वह लुढ़कता हुआ सूर्यभान की तरफ बढ़ रहा था। गुरु माता कहने लगी, बेटा सूर्यभान, यह राक्षस अभी भी तुम्हारी तरफ लुढ़कता हुआ आ रहा है और जब तक यह मर नहीं जाता तब तक यह तुम्हारे लिए खतरा ही है। इसे खत्म करो। गुरु माता की इजाजत पाते ही सूर्यभान ने बगुले की गर्दन मरोड़कर उसे फेंक दिया, जिसके कारण बगुला मर गया। बगुले के मरते ही वर्गास सुरदानव भी मर गया। राजा सूर्यभान के बगुले को मारने के बाद बगुले का जीव भंवरे का रूप धारण कर स्वर्ग की ओर उड़ चला। वहां से वह अपने मुंह में अमृत की बूंद भर कर ले आया। ये दृश्य वहां मौजूद हंस ने देख लिया। भंवरा बगुले की ओर बढ़ रहा था कि हंस ने उसे पकड़ लिया और उसे चबाकर खा गया। दानव का अंत हो चुका था। उसके शैतानी साम्राज्य का विनाश हो गया था। उसकी गुफा के सभी दरवाजे स्वतः ही खुल गए। गुरु माता से इजाजत लेकर राजा सूर्यभान गुफा के अंदर गए। वहां उन्होंने चंद्रप्रभा से कहा, चलो बेटी, आज तुम्हारा वनवास समाप्त हो गया। चंद्रप्रभा राजा सूर्यभान के साथ गुफा से बाहर आई। गुफा के दरवाजे के बाहर पत्थर के बने 7 पुतलों को देखकर चंद्रप्रभा ने पूछा, महोदय, ये किसके पुतले हैं? राजा सूर्यभान बोले, बेटी, ये 7 पुतले तुम्हारे पति और जेठ भाइयों के हैं, जिन्हें इस दानव ने पत्थर का बना दिया था, इसलिए वे तुम्हारे पास लौटकर नहीं आए। राजा की बात सुनकर चंद्रप्रभा रोने लगी। राजा सूर्यभान ने उसे शांत कराते हुए कहा, बेटी, यह समय रोने का नहीं है, मुझे थोड़ा समय दो। इतना कहकर राजा सूर्यभान ने अपने पास मौजूद चंडी से प्राप्त अमृत के घड़े से अमृत की कुछ बूंदें निकाली और 7 भाइयों पर छिड़क दी। अमृत की बूंदों से 7 भाई पुनः जीवित हो उठे। जीवित होते ही वे राजा सूर्यभान के चरणों में गिरकर बोले, प्रभु, आज आपने हमें नया जीवन दिया है। आप तो हमारे भगवान हैं, अब हम आपके संरक्षण में ही चलेंगे। राजा सूर्यभान चंद्रप्रभा और 7 भाइयों को लेकर गुरु माता के पास गए और उनसे जाने की इजाजत मांगी। गुरु माता ने उन्हें हंसी खुशी जाने की इजाजत दी। इसके बाद राजा सूर्यभान सभी को लेकर अपनी राजधानी सूर्यपुर पहुंचे। वहां वे उस ब्राह्मणी के पास आए जो अपने बेटों के वियोग में रो रोकर अंधी हो चुकी थी। राजा सूर्यभान बोले, मां, तुम्हारे बेटे और बहू चंद्रप्रभा तुम्हारे सामने हैं। ब्राह्मणी ने कहा,
अरे मूर्ख, तू कौन है जो मुझ अंधी और दुखियारी माँ से मजाक कर रहा है? क्या ऐसा मजाक करने के लिए मैं ही मिली हूँ? राजा सूर्यभान बोले, माँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सच में तुम्हारे बेटे और बहू तुम्हारे सामने खड़े हैं। ब्राह्मणी बोली, मैं नहीं जानती कि कौन है, लेकिन इतना जानती हूँ कि जिस दिन मेरे बेटे और मेरी बहू मेरे सामने आ जाएंगे, उस दिन मेरी अंधी आंखों में रोशनी लौट आएगी। राजा सूर्यभान बोले, ठीक है माँ, प्रभु का नाम लेकर अपनी आंखें खोलो और देखो। ब्राह्मणी को भरोसा हुआ। उसने अपनी आंखें बंद करके प्रभु का नाम लिया और फिर आंखें खोली। उसकी आंखों में वही रोशनी और चमक लौट आई। अपनी आंखों से अपने बेटों और बहू को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह राजा सूर्यभान के चरणों में गिरकर बोली, प्रभु, आपने मुझे नया जीवन दिया है। राजा सूर्यभान ने उसे उठाकर अपने सीने से लगाते हुए कहा, माँ, तुम्हारी जगह मेरे चरणों में नहीं है, बल्कि बेटे का स्थान माँ के चरणों में होता है। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है जिसने मेरे वचन और तुम्हारे विश्वास की लाज रखी। इसके बाद ब्राह्मणी ने अपने 7 बेटों और बहुओं को अपने सीने से लगा लिया। पूरे परिवार ने खुशी खुशी एक साथ रहने का निश्चय किया। ब्राह्मणी राजा सूर्यभान को बार बार आशीर्वाद देती रही और अपने बेटों और बहुओं के साथ खुशी खुशी सूर्यपुर नगरी में रहने लगी। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको प्रेरणा मिली होगी। अगली बार एक नई कहानी और जान चर्चा के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।